नमस्कार दोस्तों। Today we journey back in time to ancient India. हम लोग एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ और टीचिंग्स एक्सप्लोर करेंगे गौतम बुद्ध की। उनका जर्नी फ्रॉम प्रिंस टू द एनलाइटेंड वन एक ऐसी कहानी है जो आज तक लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। मेरे साथ जुड़िए और जानिए बुद्धिज्म की शुरुआत कैसे हुई। We will delve into the profound impact जो बुद्धिज्म का इंडिया और पूरी दुनिया पे हुआ। Get ready to explore the Four Noble Truths and the Eightfold Path. ये टाइमलेस टीचिंग्स हमें सफरिंग से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती हैं और ट्रू पीस की तरफ ले जाती हैं। हमारी कहानी शुरू होती है 563 BCE में लुम्बिनी में, लोकेटेड इन प्रेजेंट डे नेपाल। क्वीन माया, वाइफ ऑफ किंग सुधोदाना, ने एक बेटे को जन्म दिया। इस बच्चे का नाम था सिद्धार्था गौतमा और बचपन से ही लोग मानते थे कि यह बड़ा होकर कुछ बड़ा काम करेगा। प्रोफेसीज में बताया गया था कि सिद्धार्था या तो एक पावरफुल किंग बनेगा या फिर एक महान स्पिरिचुअल लीडर। किंग सुधोदाना चाहते थे कि उनका बेटा एक किंग बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्था को जीवन की हार्श रियलिटी से दूर रखा। सिद्धार्था पैलेस की चार दीवारी के अंदर लग्जरी में पले बढ़े। उनके पास हर वो कंफर्ट मौजूद थी जो कोई सोच भी नहीं सकता। उनके पिता ने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्था कभी भी बीमारी, बुढ़ापा या मृत्यु ना देखे। उन्होंने एक वॉरियर की स्किल्स में महारत हासिल की और अपनी पढ़ाई में भी एक्सेल किया। एट द एज ऑफ 16 उन्होंने प्रिंसेस यासोधारा से शादी कर ली। जल्द ही उनका एक बेटा हुआ, राहुला। ऐसा लग रहा था कि सिद्धार्था का जीवन पावर और कंफर्ट से भरा होगा। इतनी कंफर्ट से घिरे होने के बावजूद सिद्धार्था के मन में एक बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अपनी शेल्टर्ड लाइफ में रहकर भी वो पैलेस की चार दीवारी से परे की दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। एट द एज ऑफ 29 सिद्धार्था ने पैलेस के बाहर जाने का फैसला किया। बाहर जाते ही उनकी नजर एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक कॉर्प्स और अंत में एक वॉन्डरिंग एसेटिक पर पड़ी। These four sights ने उनकी परफेक्ट वर्ल्ड के इल्यूजन को तोड़ दिया। उन्हें सफरिंग, डेथ और मटेरियल प्लेजर्स से परे कुछ खोजने की इनएविटेबिलिटी का एहसास हुआ। Section 5 Years of Asceticism and Seeking. The encounter with the four sights ने सिद्धार्था को बहुत अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने पहली बार ओल्ड एज, सिकनेस, डेथ और एक एसेटिक को देखा जिसने उन्हें डीपली सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि वो ह्यूमन सफरिंग और उसके खत्म होने का सच ढूंढ निकालेंगे। सिद्धार्था ने अपने मन में एक अटूट संकल्प लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना। टीडी उन्होंने अपनी प्रिंसली लाइफ त्याग दी और पैलेस छोड़ दिया। अपने लग्जरियस जीवन को छोड़कर उन्होंने एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया ताकि वो सच्चाई की खोज कर सकें। इस घटना को द ग्रेट डिपार्चर के नाम से जाना जाता है। रात के अंधेरे में सिद्धार्था ने अपने परिवार और महल को अलविदा कहा और एक नए सफर की शुरुआत की। 6 साल तक सिद्धार्था पूरे इंडिया में घूमते रहे। उन्होंने कई स्थानों का दौरा किया, विभिन्न गुरुओं से मिले और उनके टीचिंग्स को समझने की कोशिश की। उन्होंने कई टीचर्स से गाइडेंस ली और एक्सट्रीम एसेटिसिज्म का अभ्यास किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को कष्ट दिया और कई बार भूखे रहकर ध्यान किया। उन्होंने खुद को कठोर मेडिटेशन और सिवियर फास्टिंग के दर्द से गुजारा, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ देने से ही स्पिरिचुअल लिबरेशन मिलेगी। लेकिन समय के साथ सिद्धार्था ने महसूस किया कि ये रास्ता उन्हें सच्ची मुक्ति की ओर नहीं ले जा रहा था। उन्होंने एक नए मार्ग की तलाश शुरू की जो अंततः उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करने के लिए प्रेरित करेगा, जहां उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। Section 6 Enlightenment under the Bodhi tree. This chapter delves into the profound journey of Siddhartha, who later became known as the Buddha. इतनी कोशिशों के बावजूद सिद्धार्था संतुष्ट नहीं थे। Despite his relentless efforts,
Siddhartha found himself dissatisfied and restless. He had tried various paths, seeking the ultimate truth and meaning of life. उन्हें एहसास हुआ कि extreme asceticism enlightenment का रास्ता नहीं है. He realized that extreme asceticism, which involved severe self-discipline and abstention from all forms of indulgence, was not the way to enlightenment. उन्होंने एक middle way पर चलने का फैसला किया, a path of moderation between indulgence and self-denial. He decided to follow a middle way, a balanced path that avoids the extremes of self-indulgence and self-mortification. एक शाम वो बोध गया में एक बोधि ट्री के नीचे बैठ गए और सच्चाई जानने की ठान ली. One evening, he sat under a Bodhi tree in Bodh Gaya, determined to uncover the ultimate truth. वो पूरी रात मेडिटेट करते रहे, अपने inner demons का सामना किया और temptations पर विजय प्राप्त की. Throughout the night, he meditated deeply, confronting his inner demons and overcoming various temptations that tried to sway him from his path. भोर में जैसे ही आकाश में भोर का तारा दिखाई दिया, सिद्धार्था को enlightenment प्राप्त हुआ. As dawn approached and the morning star appeared in the sky, Siddhartha attained enlightenment. He experienced a profound awakening, understanding the true nature of existence. वो Buddha, the awakened one, बन गए. He became the Buddha, the awakened one, radiating serenity and wisdom. His journey from a prince to an enlightened being continues to inspire millions around the world. Section 7. The Dharma Wheel begins to turn. This marks a pivotal moment in the history of Buddhism, a moment that would resonate through the ages. अपने enlightenment के बाद बुद्धा सरनाथ चले गए, जो वाराणसी के पास है. यह स्थान उनके लिए विशेष महत्व रखता था, क्योंकि यहीं पर उन्होंने अपने ज्ञान को साझा करने का निर्णय लिया. वहां उन्होंने 5 ascetics को अपना पहला sermon दिया, जो पहले उनके साथी हुआ करते थे. ये पांचों साधु जो पहले उनके साथ तपस्या करते थे, अब उनके पहले शिष्य बन गए. इस घटना को द टर्निंग ऑफ द डार्मा व्हील के नाम से जाना जाता है. यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने बौद्ध धर्म के प्रसार की नींव रखी. इस महत्वपूर्ण सर्मन में बुद्धा ने अपनी कोर टीचिंग्स शेयर की, द 4 नोबल ट्रूथ्स एंड द 8-fold पाथ. ये शिक्षाएं बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत बन गए. द 4 नोबल ट्रूथ्स हमें सफरिंग, इट्स कॉज, इट्स सेसेशन और लिबरेशन प्राप्त करने के पाथ के बारे में बताती हैं. ये 4 सत्य हमें जीवन के दुखों को समझने और उनसे मुक्ति पाने का मार्ग दिखाते हैं. द 8-fold पाथ, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन शामिल हैं, हमें सफरिंग को खत्म करने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड प्रदान करता है. यह मार्ग हमें सही जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन और शांति प्राप्त कर सकते हैं. बुद्धा की ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं. उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी और शांति प्राप्त करने में मदद करता है. The turning of the Dharma wheel was not just a historical event, but the beginning of a spiritual journey that continues to inspire millions around the world. It marked the start of a new era in spiritual teachings, one that transcends time and geography. Section 8. The spread of compassion and wisdom. अगले 45 years तक बुद्धा पूरे नॉर्दर्न इंडिया में घूमते रहे, अपनी टीचिंग्स को शेयर करते रहे और हर वर्ग के लोगों को अपने फॉलोअर्स बनाते रहे. उनका कंपैशन, विजडम और पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज उन लोगों को बहुत पसंद आया जो उस समय के रिजिड सोशल हायरार्की और रिचुअल से थके हुए थे. बुद्धिज्म ब्लाइंड फेथ और रिचुअल्स की जगह पर्सनल एक्सपीरियंस और सेल्फ रिलायंस पर जोर देता है. इसने लिबरेशन का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो सोशल स्टेटस या बैकग्राउंड की परवाह किए बिना सभी के लिए एक्सेसिबल था.
Section 9. The enduring legacy of the Buddha. बुद्धा की टीचिंग्स तेजी से पूरे इंडिया और उसके पर फैल गईं और धीरे धीरे ये एक मेजर वर्ल्ड रिलीजन बन गया। बुद्धिज्म ने इंडियन आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलॉसफी एंड कल्चर पर एक अमिट छाप छोड़ी। आज भी उनके गुजर जाने के सदियों बाद भी बुद्धा का कंपैशन, नॉन वायलेंस और एनलाइटनमेंट की तलाश का मैसेज दुनिया भर में लाखों लोगों को इंस्पायर करता है। उनकी टीचिंग्स हमें इनर पीस और सफरिंग से लिबरेशन का एक टाइमलेस पाथ दिखाती हैं।